चलो सो आज अपने जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, जो सब लोग नोट्स रिवाइज करके आए, so we'll be doing different variety of questions. So questions मतलब एकदम इजी नहीं होंगे, अच्छे लेवल के होंगे। So patience रखना। First question is, देखो एक इक्वेशन है 3 raised to x minus 4 raised to y is equal to 77. 3 raised to x by 2 minus 2 raised to y is equal to 7. Then find sum of values of x and y satisfying above two equations. पहला option 2, second option 3, third option 4, and fourth option 5. ठीक है, सर आपको आंसर हाँ सर आपको आंसर भेजा है। ये ऑप्शन मोहित तुम्हारी साउंड बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, आने रही है। सो काफी लोगों का आंसर आया 5। ठीक है, सो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग ने क्या किया कि जैसे 3 raised to x by 2 है ना, इसको से t1 ले लिया एंड 2 raised to y को क्या ले लिया, t2 ले लिया। तो जो ये वाला इक्वेशन है वो क्या बन गया, t1 minus t2
इज इक्वल टू 7। अच्छा 3 रेज टू x जो है वो क्या बनता, t1 स्क्वायर, एंड 4 रेज टू y क्या बनता, t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 77। तो यहाँ से देखो क्या बन गया, t1 माइनस t2 इंटू t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 77। now t1 minus t2 is equal to 7। इससे t1 प्लस t2 क्या बन गया, 11, और t1 माइनस t2 क्या बन गया, 7। 7 अब देखो दोनों को अगर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा, और आई विल गेट t1 as 9, हाँ t2 as 2। 7 कॉमन क्यों लिया? क्या 7 कॉमन क्यों लिया? कौन चीज कॉमन लिया, सेकंड 7 यहाँ हाँ नहीं, यहाँ पे t1 माइनस t2 की वैल्यू पुट की है, t1 माइनस t2 7 है ना, तो इसकी वैल्यू पुट की हमने, फिर इसको डिवाइड कर दिया उधर ले जाके, ठीक है। so, अब देखो t1 क्या था, 3 रेज टू x बाय 2 था, तो 3 रेज टू x बाय 2 इज इक्वल टू 9। 9 मतलब 3 का होल स्क्वायर, तो इससे x बाय 2 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 4 आ गई। फिर उसके बाद t2 क्या हुआ, 2, तो t2 was 2 raised to y is equal to 2, जिससे y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो हम लोग से पूछा क्या गया था, हम लोग से पूछा गया था x प्लस वाई की वैल्यू, विच इज 4 प्लस 1, जो कि 5 है अपना आंसर, ठीक है। सबको समझ में आया, यस सर। yes Yes, sir sir. चलो तो आगे बढ़े हम लोग। yes sir चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे है, fx इज इक्वल टू x माइनस a1 इंटू x माइनस a2 इंटू x माइनस a3 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 माइनस 3x। तो यहाँ पे a1 लेस देन a2 है और a2 लेस देन a3, ऐसा। देन fx is equal to 0 has पहला ऑप्शन only one real root, दूसरा ऑप्शन 2 real roots, तीसरा ऑप्शन है 3 distinct real roots, एंड फोर्थ ऑप्शन है 3 equal real roots।
ओके चलो करते हैं हम लोग इसको। देखो यहाँ पे क्या है, एफ एक्स हम लोग ने ऐसे लिखा एक्स माइनस ए वन इंटू एक्स माइनस ए टू इंटू एक्स माइनस ए थ्री प्लस, अब इस माइनस थ्री एक्स को मैंने ऐसे लिख लिया ए वन माइनस एक्स प्लस ए टू माइनस एक्स प्लस ए थ्री माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, इसे ये कैसा है, ये क्यूबिक बनता, क्या बनता, क्यूबिक। अब जैसे अगर मैं एफ ऑफ ए वन निकालूं, देखो ये वाला टर्म तो जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा ए टू माइनस ए वन प्लस ए थ्री माइनस ए वन। सर वो जीरो कैसे बनेगा? एक्स की जगह ए वन पुट किया ना, तो ए वन माइनस ए वन जीरो, और वो सबसे मल्टीप्लाई होकर जीरो। अच्छा हम लोग को क्या पता है, अपने को पता है कि ए वन ए टू ए थ्री में ऐसा रिलेशन, ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, अगर तुम मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो ए टू बड़ा है ए वन से और ए थ्री भी बड़ा है ए वन से, मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इट मींस ओवरऑल क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया एफ ऑफ ए वन। इतनी बात क्लियर है? अच्छा Yes. अगर मैं एफ ऑफ ए टू निकालूं, सर जीरो होने के बाद वापस बता दो। जीरो होने के बाद हर जगह x की जगह ए वन पुट किया, तो ये टर्म तो जीरो बन गया, हाँ ठीक है समझ। ये टर्म भी जीरो, समझ गए पूरा? हाँ सर हाँ समझ गए। ऐसे ही एफ ऑफ ए टू निकाला, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, ये वाला टर्म ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री माइनस ए टू, ये वाला जीरो हो जाता। अच्छा ए वन माइनस ए टू तो नेगेटिव होता, ए थ्री माइनस ए टू पॉजिटिव होता, तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बनते हैं, पॉजिटिव बड़े वाले का साइन। कांट से, अभी फिलहाल तो कांट से, ठीक है, क्योंकि माइनस और प्लस मिलके माइनस भी बन सकते हैं और प्लस भी बन सकते हैं, कोई नहीं। अच्छा अगर मैं एफ ऑफ ए थ्री निकालूं, तो ए थ्री में अगेन ये वाला टर्म जीरो हो गया। देखो घबराना नहीं सब लोग, मतलब डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस कराऊंगा और यू विल लर्न अ लॉट। कोशिश करना सीखने की। ये वाला जीरो हो गया। अच्छा ए वन माइनस ए थ्री नेगेटिव, ए टू माइनस ए थ्री नेगेटिव, इसका मतलब ये ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, नाउ सी, ये A1 है। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ, पता है इसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ, वही fx का। fx क्या था, x माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू, एक्स माइनस ए थ्री प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री माइनस थ्री एक्स। देखो कभी भी जैसे ये एक्स क्यूब वाला क्यूबिक बनता, तो जो एक्स क्यूब वाला क्यूबिक होता है ना, वो इधर जो है माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, प्लस एक्स क्यूब वाला क्यूबिक माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होता है। अच्छा एफ ऑफ ए वन क्या होता, पॉजिटिव होता, इसका मतलब जब एक्स की वैल्यू, हाँ इसका मतलब जब एक्स वही साउंड नहीं आ रही है मुझे। क्या बोल रहे हो आप? माइनस हाँ? इंफिनिटी वाला क्या बोल रहे हो? माइनस इंफिनिटी वाला, देखो माइनस इंफिनिटी वाला ये बोल रहा है
जैसे मान लो कभी कोई क्यूबिक है, या तो क्यूबिक में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो सकता है, या तो क्यूबिक में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नेगेटिव हो सकता है। तो अगर क्यूबिक में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जब तुम सोचो x की वैल्यू तुम माइनस इन्फिनिटी डालते, तो y की वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी आती, तो वो क्यूबिक ऐसे नीचे से स्टार्ट होता है और ऐसे कुछ होके ऐसे ऊपर चला जाता है। ठीक है, मतलब जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है ना, तो इस वाले क्यूबिक के लिए तो y की वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी होती है, और जब x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होती है तो y की वैल्यू भी प्लस इन्फिनिटी होती है, पॉजिटिव एक्स क्यूब वाले क्यूबिक के लिए। और ऐसे ही नेगेटिव एक्स क्यूब वाले क्यूबिक के लिए जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है तो y की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, और जब x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होती है तो y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है। ठीक है, अब देखो, अब हमको क्या पता है कि f ऑफ a1 पॉजिटिव है। f ऑफ a1 पॉजिटिव है मतलब x इज इक्वल टू a1 पे ग्राफ ऊपर है। f ऑफ a2 क्या है मैं कह नहीं सकता, पॉजिटिव है या नेगेटिव है कह नहीं सकता। f ऑफ a3 क्या है वो नेगेटिव है, इसका मतलब a3 पे पॉइंट नीचे होता। अच्छा, f ऑफ प्लस इंफिनिटी क्या होता, प्लस इंफिनिटी होता। तो जब मैं ऐसे सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करता ना, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा होता, ऐसे टाइप का ग्राफ आ रहा होता क्यूबिक। अब वो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि a2 के इधर भी आ जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि a2 के इधर भी आ जाए। ठीक है, लेकिन ये ग्राफ क्या x एक्सिस को 3 बार कट करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। करेगा। करेगा। इसका मतलब इसके जो है कितने रूट्स होंगे? 3 3 रूट्स। डिस्टिंक्ट distinct रूट्स, real डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। रूट्स, 3 distinct real रूट्स। अच्छा, मैं उन तीनों रियल रूट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन जरूर दे सकता हूँ। क्या इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ कि जैसे मान लो 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा, ये 3 रूट्स ऐसे इस क्यूबिक के। सो अल्फा जो है वो a1 से भी छोटा होगा। ठीक है, अच्छा बीटा, बीटा के बारे में मैं क्या इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ? बोलो बच्चों, बीटा के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? बिटवीन A1 A1 से A3 के A1 बीच में, में बिटवीन A1 A1 and से A2। A1 और A2 या A1 और A3? A1 and A3 can't determine। A1 एंड A3, अच्छा हाँ, यस सर। A1 और A3 के बीच में। A2 में तो ठीक है, मैंने ऐसे ही बना दिया, मैं ऐसे भी बना सकता था, मतलब अपने ग्राफ को ऐसे भी ले जा सकता था। सो जो सेकेंड रूट होता बिटवीन A1 एंड A3, और जो थर्ड रूट होता दैट विल बी ग्रेटर देन A3। सबको समझ आ रहा है? 2 मिनट ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ। यस सर। यस सर, समझ में आ रहा है सर। देखो, यहाँ से शुरुआत की है। डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब डिस्टिंक्ट रूट ये मतलब वाला। अलग अलग रूट। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? सी सी। वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन। सर वो ग्राफ दिखा दो।
सर थोड़ा नीचे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े हम लोग। Yes, sir. यस क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है। तो एक क्वाड्रेटिक है a टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 प्लस b टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जैसे मान लो इसको qx बोलिए, ठीक है, देन रूट्स ऑफ qx विल बी, पहला है 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, 2 बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1। दूसरा है 2 अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, 2 बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस। तीसरा है अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 2, बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस। चौथा ऑप्शन है 2 अल्फा प्लस 3 अपॉन अल्फा माइनस 1, 2 बीटा प्लस 3 अपॉन बीटा माइनस 1। मोहित, तुमको ये समझ में नहीं है क्या ग्राफ ऐसा क्यों बना, कि समझ में आ गया? नहीं समझा? देखो एक बात ध्यान रखो, जब x क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो वो नेगेटिव इंफिनिटी से इमर्ज करता है और पॉजिटिव इंफिनिटी पे जाता है ग्राफ। पहली बात ये याद रखना। उसके बाद क्या याद रखना, क्या है, तुमको ये समझ में आया कि f सर ऑफ एक a, बार क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट। थैंक यू। अच्छा तुमको ये समझ में आया कि f ऑफ a1, f ऑफ a2 और f ऑफ a3 के साइन के बारे में? बोलो। ओके, तो देखो f ऑफ a1 पॉजिटिव है, इसका मतलब a1 पे ग्राफ का पॉइंट ऊपर होता है, x एक्सिस के ऊपर होता है। f ऑफ a2 कांट से कुछ भी नहीं कह सकता, ठीक है, तो a2 पे मैंने कोई भी पॉइंट नहीं बनाया। f ऑफ a3 नेगेटिव आया, मतलब a3 पे ग्राफ नीचे आया। अब मेरा ग्राफ देखो माइनस इन्फिनिटी से इमर्ज करना है और उसको यहाँ तक पहुँचना है, तो ये ग्राफ ऐसे बढ़ा, ऐसे बढ़ के यहाँ पे पहुँचा। अच्छा
A3 पे नेगेटिव जाना है इसका, तो वो ऐसे जा गया, फिर उसको फिर प्लस इन्फिनिटी पे जाना है, तो वो बढ़ के फिर से एक बार ऊपर जाएगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा। इसका मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर गया। वो जो 3 पॉइंट्स पे कट कर गया, उससे उसके 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ गए। जो भी आंसर दे रहा है वो सेंड टू एवरीवन में करे, इनको पर्सनल चैट में ना भेजिए, मुश्किल होगी मेरे को। चलो क्या जाए, किसी का आंसर आया इसका? एनीवन? सर प्रीवियस सम में Fa3 कहाँ से मिला? क्या कह रही हो? प्रीवियस सम में Fa3 नेगेटिव कैसे आया? Fa3 नेगेटिव कैसे आया? हाँ देखो सर। Fa3 ये आया, ये वाला एक्सप्रेशन आया हमारा। अब A1 देखो, A1 सबसे छोटा है, फिर A2 फिर A3, मतलब A1 माइनस A3 क्या हो गया? खुद नेगेटिव हो गया, और A2 माइनस A3 क्या हो गया? खुद नेगेटिव हो गया। फिर नेगेटिव एंड नेगेटिव मिलके भी नेगेटिव हो जाएंगे। यस एनीवन? हाँ सर। ओके चलो, लेट मी एक्सप्लेन कैसे करना है इस क्वेश्चन। सो ये सब जैसे जितने भी तुमको क्वेश्चन दिखेंगे, दोज आर ऑफ अ डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन। देखो अल्फा इस क्वाड्रेटिक का रूट है, इसका मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। सिमिलरली बीटा अगर रूट है तो a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग ने क्या किया, ये वाला जो इक्वेशन है, देखो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? यहाँ पे c है, अगर प्लस c, मतलब यहाँ पे प्लस c है, तो कांस्टेंट टर्म सेम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो हमारा इक्वेशन गिवन है, a टाइम्स x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 प्लस c टाइम्स x माइनस 2 क्या होल बोला? मैंने स्क्वायर। सुना नहीं। क्या हुआ? फिर से बोलो। नेटवर्क इश्यूज की वजह से सुनाई नहीं दिया, आपने क्या बोला अभी? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इस क्वाड्रेटिक में कांस्टेंट टर्म c है, तो मेरे को इधर भी कांस्टेंट टर्म केवल c बनाना है। ठीक है, तो अभी तो कांस्टेंट टर्म c के साथ x माइनस 2 का होल स्क्वायर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय x माइनस 2 होल स्क्वायर। नाउ सी एन इंटरेस्टिंग थिंग, ये ऐसे बन जाएगा जब x माइनस 2 के होल स्क्वायर को यहाँ पे डिवाइड करोगे, हाँ
प्लस बी टाइम्स, जब इसमें आप डिवाइड करोगे तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अच्छा, अब a के साथ तो कौन होना चाहिए था, मतलब इस आदमी की जगह कौन होना चाहिए था, जल्दी से अल्फा। बताओ। अल्फा होना चाहिए था। इट मींस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2, दैट शुड बी अल्फा। सर बीटा भी हो सकता है। हाँ, बीटा भी हो सकता है, इसीलिए दो आ रहे हैं ना। जैसा अल्फा में आ रहा है वैसा बीटा में भी आ जाएगा। तो अपन ने x को सब्जेक्ट बना दिया, 2 अल्फा प्लस 1 is equal to x times alpha minus 1, which implies x is equal to 2 alpha plus 1 upon alpha minus 1। तो देखो, इस x की तो वैल्यू रूट होती है ना, तो रूट्स क्या क्या हो गए? एक तो हो गया 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, दूसरा रूट क्या हो जाता? बीटा में सिमिलरली 2 बीटा बीटा प्लस प्लस 1 बाय 1 बीटा अपॉन, माइनस। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। सर और कोई मेथड है क्या इसको सॉल्व करने के लिए? नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स याद है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स एक टॉपिक है। क्योंकि वो x माइनस 2 द होल स्क्वायर से डिवाइड करना है, वो स्ट्राइक नहीं होता। इसीलिए तो तुम लोग को वैसे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं कि अब तुमको स्ट्राइक करना स्टार्ट हो। सर हाँ, सर आप वो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी का नेक्स्ट स्टेप वापस समझा सकते हो? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इसलिए 0 है क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का अल्फा रूट दिया हुआ है, तो x की जगह अल्फा पुट किया, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू। फिर ये जो गिवन क्वाड्रेटिक है उसमें x माइनस 2 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये जो है क्या बन गया? x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस c। तो अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो इसकी जगह या इसकी जगह कौन होना चाहिए था? अल्फा होना चाहिए था, इसलिए मैंने क्या किया, इसको अल्फा लिख लिया। फिर x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ अल्फा। सिमिलरली सेम वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बीटा भी आएगी तुम्हारी। और हाँ, ये वापस समझाओ ना। समझाता हूँ, एक क्वेश्चन दे दूँ फिर समझाता हूँ। ओके, सो ये कितने लोग को समझ में आ गया क्वेश्चन? सब लोग कमेंट करेंगे, समझा सर। चैट बॉक्स में कमेंट करो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि m रेज टू 4 प्लस 1 बाय m रेज टू 4 इज इक्वल टू 119, then find log of n cube minus 1 by m। म्यूट करो ना। क्या हुआ? क्या कह रहे हो? B18
C 24 and D 36. ठीक है, अरे मॉड ऑफ एम क्यूब अपॉन 1 अपॉन एम क्यूब इसमें कुछ से अलग होगा क्या? अपॉन नहीं, ये माइनस है। नहीं सर, मैं मॉड की बात कर रहा हूँ। मॉड मतलब जो भी क्वांटिटी आए, जो भी आंसर आए, उसका पॉजिटिव आउटपुट देना, वो होता है मॉड। ठीक है, और आप ऊपर वाला समझाओ ना पहले। ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला समझो फिर से। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा है। ठीक है, तो क्योंकि से अल्फा इसका रूट है, मतलब अल्फा x की जगह पुट होना चाहिए, तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या लिख लिया, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसे ही a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। अब जो हमारा ये वाला क्वाड्रेटिक है, a टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो कभी भी दो क्वाड्रेटिक को अगर तुमको कंपेयर कराना हो इसके रूट्स को, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको एज इट इज बना के रखना चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया, x माइनस 2 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया हर टर्म को। इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया। तो क्या बन गया, देखो a ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या देखो, x प्लस 1, एक x माइनस 2 और एक x माइनस 2 कैंसिल हो जाता, तो एक तो x माइनस 2 बचता ही, प्लस यहाँ पे c बचता, और 0 अपॉन होल स्क्वायर मतलब 0 ही है। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे होल स्क्वायर के अंदर कौन था, अल्फा था, और यहाँ पे होल स्क्वायर के अंदर ये येलो वाला पार्ट पूरा। इसका मतलब इस येलो वाले पार्ट को अल्फा के बराबर होना चाहिए, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करा जाता है। इट मींस x प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा x माइनस 2 अल्फा। अब इस x को इधर लेके आ गए, इस 2 अल्फा को इधर लेके आ गए, तो 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू x टाइम्स अल्फा माइनस 1। x क्या हो गया, 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। ऐसे ही तुम चाहती तो यहाँ पे बीटा भी लिख सकती थी, तो बीटा में ऐसा एक्सप्रेशन बन जाता। तो इसके क्या दो रूट्स होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, जो ऑप्शन ए है। चलो, सो देखो m रेज टू 4 प्लस 1 बाय m रेज टू 4 इज इक्वल टू 119 है। तो इसको मैंने क्या सोचा, एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं,
m square plus 1 by m square इसका होल स्क्वायर -2। ठीक है, ये कैसे लिखा, मतलब ये ऐसे लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab दिस इज इक्वल टू 119। तो यहाँ से m स्क्वायर प्लस 1 बाय m स्क्वायर की वैल्यू 120, इसका होल स्क्वायर की वैल्यू 121 आ गई। मतलब m स्क्वायर प्लस 1 बाय m स्क्वायर जो है वो क्या आ गया, या तो +11 आता या तो -11 आता, +-11 दोनों होता है। अब क्योंकि होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। इसका मतलब m स्क्वायर प्लस 1 बाय m स्क्वायर क्या हो गया, 11 हो गया। ओके, तो अब देखो, अब आया हाँ ओके समझ। फिर आपको 11 कैसे आया? क्या हुआ, सर आपको 11 कैसे आया? ये स्क्वायर इज इक्वल टू 121 है ना, तो स्क्वायर रूट लूंगा 121 का स्क्वायर रूट जो है 11 होता है। रूट रूट स्क्वायर रूट हाँ नहीं सर, अच्छा। स्क्वायर रूट ना। हाँ हाँ, अब देखो m स्क्वायर प्लस 1 बाय m स्क्वायर 11 है, तो अब इसको मैंने ऐसे लिखा m माइनस 1 बाय m का होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 11। इट मीन्स m माइनस 1 बाय m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। Therefore, m minus 1 by m is equal to plus minus 3। ठीक है, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, m क्यूब माइनस 1 बाय m। तो देखो a क्यूब माइनस b क्यूब क्या लिख सकते हैं, a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अब देखो m माइनस 1 बाय m को हम लोगों ने प्लस माइनस 3 लिख लिया, फिर m स्क्वायर प्लस 1 बाय m स्क्वायर को 11 लिख लिया प्लस 1, इसको 11 लिख लिया, यहाँ पे जो फाइंड किया ये वाली चीज। इसका मतलब ये क्या हो गया, प्लस माइनस 36 हो गया। m क्यूब माइनस 1 बाय m क्यूब इज प्लस माइनस 36। इसका मॉड जो है क्या हो जाता, मॉड विल बी 36। ठीक है, काफी बच्चों से हो गया, वेरी गुड। सर वो m स्क्वायर प्लस 1 बाय m स्क्वायर प्लस 1 वो कैसा आया? ये वो वाला फॉर्मूला लगाया ना मैंने, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a, ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। ओके सर, थैंक यू सर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ा जाए हम लोग। यस आपको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। सर आपने m स्क्वायर प्लस 1 बाय m स्क्वायर के 11 लिया, तो आपने m माइनस 1 बाय m के लिए प्लस और माइनस 3 क्यों लिया? कि देखो होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर है ना, तो वो तो केवल पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए केवल 11 लिया। लेकिन m माइनस 1 बाय m ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इसलिए प्लस एंड माइनस 3 दोनों लिए।
ठीक है, हाँ आया समझ में? हाँ सर, पक्का? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question for us is A by B is not equal to C by D. A, B, C, D are positive real numbers. Then roots of the equation a square plus b square x square plus 2x ac plus bd plus c square plus d square is equal to 0 are a part है. विपुल B part है real and equal. C part है imaginary. D part है can't say. सर वो प्लस माइनस सी बाई डी है ना? नहीं, is not equal to. Not equal to. इतनी जल्दी सबमिट हो गई. चलो. डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहते हैं. डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस
वो कॉमन ले ली, I will be getting a square c square plus b square d square plus 2abcd minus a square c square minus a square d square minus b square c square minus b square d square. तो b square d square कैंसिल हो गया, a square c square कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो तीन टर्म्स बचे हमारे अंदर, एक ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा। अब माइनस कॉमन ले लो तुम, तो -4 टाइम्स a square d square minus 2abcd plus b square c square, तो -4 टाइम्स ad minus bc का होल होल स्क्वायर, स्क्वायर। समझे, ad minus bc का होल स्क्वायर। अच्छा, अब एक इंफॉर्मेशन पता है, ये वाली इंफॉर्मेशन किस लिए दी गई है, ये वाली इंफॉर्मेशन AD A by B is not equal to C by D है, इसका मतलब देखो AD A by minus B, BC, हाँ, इसका मतलब AD minus BC जीरो नहीं है, you all agree, AD minus BC जीरो नहीं है, मतलब ये एक नॉन जीरो नंबर है, यस तो सर। इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर क्या आएगा, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। वैसे तो होल स्क्वायर की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, होल स्क्वायर की दो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जीरो एंड पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिव। सो क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, देयरफॉर इमेजिनरी रूट्स। यस, इमेजिनरी since the discriminant is negative, therefore we will have imaginary roots. समझ में आई बात सबको? चलो, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x and y are real numbers, ठीक है, and 4y square plus 4xy plus x plus 6 is equal to 0, then find complete set of values of x. पहला ऑप्शन x less than equal to -2 और x greater than equal to 3. दूसरा ऑप्शन x less than equal to 2 और x greater than equal to 3. थर्ड ऑप्शन x less than equal to -3 और x greater than equal to 2. फोर्थ ऑप्शन चलो,
चलो हुआ। देखो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स निकालना है ना, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, y में क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लेना चाहिए जो दिया हुआ है। अब क्योंकि y एक रियल नंबर है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। So 16x square minus 16. So x square minus x minus 6 is greater than equal to 0. ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या क्या होंगे, 3 and -2। क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 मतलब अवे फ्रॉम द रूट्स, ये पढ़ा है हम लोगों ने। यूनियन ए से कौन सा आंसर हो गया, ए वाला। सर हम लोग x की मतलब वैल्यू थोड़ा पुट अप करके भी देख सकते हैं ना कैसे होगा। x की वैल्यू लेकिन तुम कितनी पुट करोगे भाई,
एक इंटरवल -2 मतलब सपोज माइनस इक्वल टू है तो -2 पुट अप करके देख सकते हैं ना सेटिस्फाई हो पा रहा है कि नहीं। तो अरे तो अगर जैसे मान लो ये आंसर होता तो यस इसमें भी तो -2 इंक्लूड हो जाता ना। ओके सर। समझे? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन है लैम्डा सर उस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर सकते हैं क्या? सर 2y प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके 2y लेकिन फिर x स्क्वायर, लेकिन फिर उसमें वो भी आ जाएगा ना, जैसे तुम 2y प्लस एक्स लिखोगे तो इधर भी तुम्हारा x का टर्म आ जाएगा और इधर भी तुम्हारा x का टर्म आ जाएगा, तो मुश्किल तो लगता है। सर फिर मतलब 2y प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 आ जाएगा। तो सर उसको 0 से इक्वेट करके कर सकते हैं क्या? सर उधर हाँ सर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 के बाद सर आपने क्या किया वो नहीं समझा। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 में ये वाला टर्म आ गया, 16 कॉमन निकाल के हटा दिया। सर वो कैसे आया सर ये वाला टर्म, वही नहीं समझा। b स्क्वायर 4x का होल स्क्वायर क्या होता है 16x स्क्वायर माइनस 4ac। यस सर इसमें, हाँ सर समझा, इसमें b 4x है ना। b 4x। यस सर, थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन और मेरे को नहीं बताता हूँ। If this expression is less than 0 for all x belonging to real number, then find sum of all integral values of lambda। ठीक है, इसमें ऑप्शन अगर तुम लिखो, पहला वाला ऑप्शन -1, दूसरा वाला ऑप्शन -3, तीसरा वाला ऑप्शन 0 और चौथा वाला ऑप्शन -2। ठीक है, अच्छा वो ब्रैकेट के अंदर वो लैम्बडा है। हाँ लैम्डा है, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -2, फिर यहाँ पे लैम्डा +2, यहाँ पे -1। चलो देखो, उसके बाद वो साइन कौन सी है? लेस देन जीरो, और ये जो है फॉर ऑल, ये उल्टा ए का क्या मतलब होता है फॉर ऑल। ठीक है, ये देखो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया कि हम लोग को x का रेंज निकालना है ना, तो हम लोग y में क्वाड्रेटिक बनाएंगे। y में क्वाड्रेटिक बनाने का क्या मतलब है, y स्क्वायर का टर्म हो, y का टर्म हो और नॉन y वाला टर्म हो। सर सॉरी टू इंटरप्ट बट एक बार वो क्वेश्चन दिखाइए ना। थैंक यू सर। तो अब यहाँ पे y एक रियल नंबर है, मतलब ये जो y में क्वाड्रेटिक है उसका रूट रियल है, तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है,
y का कोफिशिएंट वो येलो वाला पार्ट है 4x और c की तरह कनेक्ट कर रहा है x + 6। अब क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि y रियल है। 4x का होल स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर माइनस 4ac तो माइनस 16 into x plus 6 this should be greater than equal to 0। so इससे 16 कैंसिल हो गया, मतलब एक तरीके से x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इससे जो है इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया और समझा। तो ये सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। चलो तो आंसर आया A। चलो तो देखते हैं। देखो इस एक्सप्रेशन को क्या होना है, लेस देन 0 होना है। तो इसका मतलब इसको अगर मैं ग्राफिकली सोचूं तो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होना चाहिए हमेशा, ऐसे टाइप का ग्राफ होना चाहिए इसका ग्राफ, तभी तो ये हमेशा लेस देन 0 है। अच्छा ऐसे ग्राफ के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारी, ए नेगेटिव होनी चाहिए, ए लेस देन 0 बस उतनी, उसके अलावा और भी कुछ, एंड नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स मतलब डी लेस देन 0। अच्छा यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 दिस शुड बी लेस देन 0। ठीक है। अच्छा क्वाड्रेटिक लेस देन 0 तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आता है, बिटवीन द रूट्स। अच्छा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या क्या है, -2 एंड 1, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 से 1। ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 जब मैं लगाता तो डिस्क्रिमिनेंट वाला एक्सप्रेशन हमारा क्या बनता, देखो जरा, लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स, तो प्लस 4 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे -1, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 1 lambda square plus lambda minus 2 this should be less than 0। तो इससे ये क्वाड्रेटिक को तुम एक्सपेंड करके तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 1
ये मिलके 5 लैम्डा स्क्वायर के लिए 8 लैम्डा और ये माइनस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये स्प्लिट हो जाएगा प्लस 10 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, है ना। तो 5 लैम्डा लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा प्लस 2, this should be less than 0. So lambda plus 2, 5 lambda minus 2 should be less than 0. तो यहाँ से जो आ जाएगा lambda belongs to -2 से 2/5। सबको समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग? सर हाँ यस सर। सर आपने ग्राफ डायरेक्टली उल्टा यू कैसे बनाया, वो आपको कैसे पता चला? उल्टा यू इसलिए बनाया क्योंकि देखो इसको हमेशा नेगेटिव रहना है। अगर सीधा यू बनाता मैं तो सीधे यू की 3 पॉसिबिलिटी होती। एक पॉसिबिलिटी ये वाली होती, ये तो हमेशा पॉजिटिव वाली है। फिर एक पॉसिबिलिटी ये वाली होती इससे, तो इसमें थोड़ी देर के लिए नेगेटिव होता, लेकिन और बाकी जगह तो पॉजिटिव होता है ना। यस सर। लेकिन बोला क्या गया कि हमेशा नेगेटिव होना है, तो उल्टा यू ही ग्राफ हो सकता था। हाँ सर, समझा, थैंक यू। अब देखो मैंने 2 येलो पार्ट किए हैं, तो दोनों का हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। -2 2/5 1। तो एक बंदा बोल रहा है कि मेरे को -2 से 1 के बीच में चाहिए, दूसरा बोल रहा है -2 से 2/5 के बीच में चाहिए। तो हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा बिलोंग्स टू -2 से 2/5। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया वैसे बाय द वे? सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज। तो देखो इस इंटरवल में इंटीजर्स कौन कौन से आते हैं? पहले तो ये देखो, एक -1 इंटीजर आता और एक 0 इंटीजर आता। यही 2 इंटीजर्स आते हैं इस इंटरवल में। तो इनका सम क्या होता? -1। -1। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। सो सर हाँ सर आपको लास्ट पार्ट वापस समझा सकते हो, वो इंटरसेक्शन के बाद? देखो एक बंदा बोल रहा है कि मेरे को लैम्डा -2 से 1 चाहिए, और दूसरा बोल रहा है कि मेरे को -2 से 2/5 चाहिए। देखो ये -2 है, ये 1 है और ये 2/5। तो -2 से 1 पूरा यहाँ से यहाँ तक होता, -2 से 2/5 यहाँ से यहाँ तक। तो जो हमारा ओवरलैपिंग पार्ट होता वो तो यही होता है ना। यस सर। तो हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? -2 से 2/5। अब पूछा गया है कि इस लैम्डा में, इस इंटरवल में जितने इंटीजर्स हैं, इस इंटरवल में जितने भी इंटीजर्स हैं उनका सम फाइंड करना है हमको। तो पहले मैंने देखा कि इंटीजर्स कौन कौन से हैं। तो -1 एंड 0, ये 2 इंटीजर्स हैं, उसका सम क्या हो जाएगा? -1 + 0 which is -1। ओके सर सर। ये लोकेशन ऑफ रूट्स के बेस पे था क्या? हाँ, लोकेशन ऑफ रूट्स का थोड़ा सा ऊपर जाएंगे क्या? क्या हुआ? सर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। हाँ सर, ठीक है।
और सर चलो। क्वेश्चन भी थोड़ा सा दिखा दो ना, थोड़ा। ओके सर, डन सर। तो टाइम अपना ऑलमोस्ट हो चुका है, तो आज के लिए अपनी इतना ही करते हैं। बाय सर, थैंक यू सर। ओके, तो समझ में आया तुम लोग को? मतलब यस सर। अच्छा, बाउंसर तो नहीं गया ना? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर, बाउंसर नहीं गया सर। फिर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे क्या? नहीं, इजी आएंगे इससे। सर आपने जो पहले के 2-3 सम्स किए थे सर, वो एडवांस लेवल टाइप के थे क्या? हाँ, मतलब सब सम्स वैसे टाइप के हैं जो समझ। सर एक ही दिन में दोनों एक है ना टेस्ट? नहीं, सैटरडे को मेंस लेवल टाइप का टेस्ट होगा और संडे को एडवांस लेवल टाइप का टेस्ट होगा। यस सर, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू बाय सर, सर, बाय सर। थैंक यू। बाय। थैंक यू थैंक यू सर। सर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आप ये सब ग्रुप पर भेजोगे ना? हाँ यार, पूछता हूँ।